जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के फिर से एक नए लेक्चर में, बेसिक मैथ के एक नए लेक्चर में। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि हम बेसिक मैथ आप लोग को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और यह लेक्चर जो है ना लगभग तीसरा हो रहा है। मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो है ना ये लेक्चर जो पढ़ा रहे हैं, बस मैं जितना लेक्चर डालूं यदि उतना आप देख लेते हैं तो आप अपनी क्लास के नंबर 1 बन सकते हैं, एकदम 100%। ये मैं वादा करता हूं, ठीक है। आप 100% एकदम 100% बन सकते हैं, बस मैं जितना लेक्चर डालूं और आप धीरे 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 एक एक लेक्चर करके आप उसे पढ़ते जाइए, ठीक है। यह लेक्चर तीसरा है और आज का लेक्चर तो एकदम धांसू ही होने वाला है, क्योंकि यहां से आप जो कॉन्सेप्ट सीख के जाइएगा ना, आप जैसे बोर्ड मास रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना, आप सिंपल तरीके से कर दीजिएगा। चलिए देखिए मैं कैसे यहाँ पे आपको समझा रहा हूं। ये है जो यहाँ पर आपको रटवाया जाता है। देखिए हमने यहाँ पर लिखे कुछ पॉइंट कि गुणा के आगे और पीछे एक जैसा चिन्ह हो। अगर गुणा के आगे पीछे एक जैसा चिन्ह हो तो प्लस होगा और अलग अलग चिन्ह हो तो माइनस होगा। जैसे देखिए गुणा के आगे और गुणा के पीछे क्या है, एक जैसा चिन्ह, तो क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। यहाँ पर आप प्लस, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ समझाने वाले हैं, क्या होगा आपका प्लस होगा। गुणा के आगे और गुणा के पीछे क्या है, एक जैसा चिन्ह है तो क्या होगा, प्लस होगा। अब यहाँ पर देखिए गुणा के आगे और गुणा के पीछे अलग अलग चिन्ह दिखाई दे रहे, एक प्लस और एक माइनस। आपको माइनस लिखना है, गुणा के आगे माइनस, गुणा के पीछे प्लस, आपका माइनस होगा। ऐसे ना ध्यान देना है कि गुणा ऐसे रट्टा कैसे मारोगे तो बता रहे हैं, प्लस गुने प्लस प्लस होता है और माइनस गुने माइनस प्लस होता है। ऐसे हम क्या बोल रहे हैं, बस 2 पॉइंट याद रखना है। यहाँ 4 पॉइंट याद रखने की जरूरत नहीं है, 2 पॉइंट। गुणा के आगे पीछे एक जैसा चिन्ह प्लस होगा और गुणा के आगे पीछे अलग अलग चिन्ह माइनस होगा। अब देखिए इसी को कैसे लिखा जाता है, ये दोनों डंडी जो है आप ऐसे गुणा किए हैं, इसे ऐसे कर दीजिए, इसे आप ऐसे कर दीजिए, इसे भी ऐसे कर दीजिए और इसे भी आप ऐसे कर दीजिए। अब इसको आप गुणा मानना है, इसे क्या करना है, इसको और इसको भी और इसको भी, ये सभी को क्या मानना है, ब्रैकेट, मतलब ये है और ये है आपके गुणा, इसे आप गुणा मानना है, ठीक है। ये क्या है, ये एक सिर्फ एक लाइन, यहाँ सिर्फ एक लाइन, ये जो है ना गुणा आपका है। ये भी जो सिंगल गुणा, ये भी गुणा, ये भी गुणा, और इधर से भी एक, ये भी गुणा, ये भी गुणा, ये भी गुणा, ये भी गुणा है। अब देखिए हम क्या कहें, अभी जो है ना ये गुणा के पहले प्लस, तो ये बाहर रख दीजिए और ये जो बाद वाला अंदर, ये जो पहले वाला है यहाँ पर और बाद वाला के अंदर, पहले वाला बाहर और बाद वाला अंदर, पहले वाला बाहर और बाद वाला अंदर। अब देखिए गुणा के आगे और पीछे एक जैसा चिन्ह प्लस, गुणा के आगे और गुणा के पीछे एक जैसा चिन्ह प्लस, गुणा के आगे और गुणा के पीछे अलग अलग चिन्ह माइनस, गुणा के आगे गुणा के पीछे अलग अलग चिन्ह माइनस। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि अगर गुणा के आगे पीछे अलग अलग चिन्ह है तो माइनस, एक जैसा चिन्ह है तो प्लस। देखिए कैसे क्वेश्चन आता है, इसे मिटाते हैं और एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। आप लोग इसे अच्छी तरह से उतार लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके। देखिए सॉरी, देखिए एग्जाम्पल हम देते हैं। जैसे अगर आपको ऐसे दे दे, ऐसे मिल जाए, ठीक है, इस तरह से, और -3 ऐसे मिल जाए, देखिए अभी क्या बताएं, अभी ये बताएं गुणा है आपके, ये क्या है गुणा, ये क्या है आपके गुणा, ये क्या है आपके गुणा, ये क्या है आपके गुणा। अभी गुणा के आगे, ये गुणा के आगे देखना है तो यहाँ नहीं देखना है, यहाँ पर नहीं, नंबर के आगे देखना है, ठीक है।
गुना के आगे चिन्ह अगर बोले तो नंबर से जस्ट पहले, जस्ट यहाँ वाला देखना है, ऐसा नहीं कि 2-4 को और नंबर है तो उससे पहले नहीं, जस्ट नंबर से पहले वाला। तो गुना के आगे कौन सा चिन्ह, कुछ नहीं तो क्या आपका प्लस है, और गुना के बाद क्या है चिन्ह, माइनस है। जस्ट इसको जस्ट बाद और इससे जस्ट पहले वाला चिन्ह देखना है। तो गुना के आगे प्लस और गुना के बाद माइनस, क्या हो जाएगा माइनस, और इस 2 में 3 से गुना कर दीजिए, हो जाएगा 6। इस तरह से अभी गुना के आगे और गुना के बाद एक जैसा चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, गुना के आगे और गुना के पीछे एक जैसा चिन्ह, और एक जैसा चिन्ह क्या होता है, प्लस होता है। प्लस पहले लिख दीजिए, उसके बाद 3 में 2 से गुना कर दीजिए 6। अब गुना के आगे देखिए कुछ नहीं चिन्ह है, तो यहाँ पर कुछ नहीं तो प्लस है, और गुना के बाद क्या है, माइनस है, तो क्या हो जाएगा, अलग अलग गुना के आगे पीछे अलग अलग चिन्ह, माइनस हो जाएगा, और 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को बनाए जाएंगे। ठीक है, जैसे एक और एग्जाम्पल, एक और नहीं बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे तब तो जाके क्लियर होंगे ना, 1-2 नहीं बहुत सारे देखेंगे, आपको पूरा के पूरा समझाने की दवा की है। देखिए जैसे यहाँ पे इसको भी छोड़ दें, जैसे -2 है और -3, देखिए अब देखिए ये गुना के आगे और गुना के पीछे एक जैसा चिन्ह दिखाई दे, हाँ चीज दिखाई दे, गुना के आगे और गुना के पीछे एक जैसा चिन्ह माइनस है, तो क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, और 3 में 2 से गुना कीजिए, कितना आ जाएंगे, 6। अब देखिए गुना के आगे और गुना के पीछे एक जैसा चिन्ह है, हाँ तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 1 में 2 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, 2। गुना के आगे प्लस और गुना के बाद माइनस, अलग अलग चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, क्या हो जाएगा, माइनस, और 4 में 2 से गुना कीजिए, 8। गुना के आगे और गुना के पीछे अलग अलग चिन्ह, क्या हो जाएगा, माइनस, और 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, गुना करते हैं। अब हम फिर स्टार्ट करते हैं, शुरुआत से आते हैं, क्योंकि हमें जोड़ घटाव सिखाने से पहले ये सिखाना बहुत जरूरी था। देखिए और कुछ यहाँ पे अभी समझाते हैं। अभी थोड़ा सा 2 और दिखा देते हैं। जैसे अगर +2 है, -3 और +4 है, अब इससे कैसे करना है। ठीक है, तो गुना के आगे और गुना के पीछे अलग अलग चिन्ह है, क्या होगा, माइनस, 2 में 3 से गुना कर दीजिए 6, और इसको जस्ट उतार दीजिए 4। अब ये दोनों जो है ना अलग अलग चिन्ह है, ये दोनों यहाँ पर गुना नहीं है, ये दोनों अलग अलग चिन्ह, ऐसे बताए हम नहीं आप लोग को, ऐसा वाला नहीं बताए हैं, डायरेक्ट गुना पा गए हैं। अब इसे हम समझाते हैं। देखिए तो अब यहाँ अलग अलग चिन्ह घट जाते हैं, जस्ट उसी पार इसको समझाने के लिए। तो 6 में से 4 गया, 2 बच जाएगा, और 12 के हम चिन्ह ले लेते हैं। ठीक है, तो आपका माइनस ये हो जाएगा इसका। अब ये आप लोग जस्ट ये बाद में फिर बताएंगे। अब आते हैं थोड़ी सी पहले हम कॉन्सेप्ट क्या बताए थे, देखिएगा हम ये बताए थे, क्या बताए थे, फिर से यहाँ पर लिख देते हैं, एक समान चिन्ह, गुना यहाँ पर नहीं है, गुना नहीं, गुना के आगे पीछे नहीं बात, एक समान चिन्ह जुड़ता है, क्या होता है, जुड़ता है, और जुड़कर उसी चिन्ह में रह जाता है, उसी चिन्ह में रह जाता है। दूसरा, अलग अलग चिन्ह घटते हैं, क्या होते हैं, घटते हैं, और हमेशा बड़ा का चिन्ह लेते हैं, और हमेशा बड़ा का चिन्ह लेते हैं।
ठीक है, हमेशा बड़ा का चिन्ह लेते हैं हम लोग। अब देखिए हम पहला पॉइंट लिखे, एक समान चिन्ह जुड़ता है और जुड़कर उसी चिन्ह में रह जाता है। दूसरा पॉइंट लिखे, अलग अलग चिन्ह घटते हैं और हमेशा यहाँ पे बड़ा का चिन्ह लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम देखिए बता दें, एक समान चिन्ह जैसे -2, -3, -6। अब इन तीनों का चिन्ह देखिए तो एक जैसा है कि नहीं है, तो तीनों जुड़ जाएंगे, 6 3 9 और 9 2 11 हो जाएंगे और तीनों का चिन्ह एक जैसा है, मतलब और जुड़कर उसी चिन्ह में रह जाएगा। ये तीनों का एक जैसा है, यहाँ पर माइनस रहेगा। अब वही यहाँ पर होता है +2, +3 और +6। इन तीनों का चिन्ह देखिए तो एक जैसा है कि नहीं है, तो जब एक जैसा चिन्ह दिखाई दे तो जोड़ देना है। अब 6 3 9 और 2 कितना हो जाएगा 11। अब ये हो जाएगा प्लस में और ये हो जाएगा माइनस में। देखिए एक जैसा चिन्ह जुड़ के उसी में रह गया, ये भी एक जैसा चिन्ह जुड़ के उसी चिन्ह में रह जाता है। ठीक है, अब हम इसे ऐसे भी लिख देते हैं, क्योंकि प्लस चिन्ह जो रहता है शुरू में जब रहेगा तो छुपा हुआ रहता है। यहाँ पे तो सिंगल रहे तो छुपा हुआ रहेगा, या शुरू में रहे तो छुपा हुआ रहेगा। प्लस छुपा हुआ रहता है, बाकी कहीं भी प्लस चिन्ह नहीं छुपा रहेगा। जब स्टार्ट हो रही है और वहां पर प्लस है तो वो छुपा हुआ रहेगा, या सिंगल नंबर है तो वहां भी आपका प्लस ही रहता है। जैसे ये जो है ना एक सिंगल नंबर है, एक 11 एक संख्या है, यहाँ पे क्या आपके प्लस है। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर अलग अलग चिन्ह घट जाते हैं। जैसे -3 है और +6 है, अब यहाँ पे -6 यहाँ +3, यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं आपको। अब क्या बोले हैं कि अलग अलग चिन्ह घट जाते हैं। अलग अलग चिन्ह क्या होते हैं, घट जाते हैं। तो देखिए तो 6 का चिन्ह प्लस है और 3 का चिन्ह माइनस है, अलग अलग चिन्ह है कि नहीं है, तो घटा देंगे। हमेशा बड़ा में से घटाइएगा, बड़ा आगे रहे या पीछे इससे लेना देना नहीं है, बड़ा में से हमेशा घटा देना। बड़ा संख्या आगे रहे या पीछे उससे लेना देना नहीं है। आप क्या कीजिएगा, बड़ा में से छोटा को घटा के बड़ा का चिन्ह ले लेना है। जब अलग अलग चिन्ह दिखाई दे तो बड़ा में से छोटा को घटाकर बड़ा का चिन्ह ले लीजिएगा। तो देखिए 6 में से 3 घटा दीजिए, यहाँ पर बचेगा 3 और इसी का चिन्ह ले लीजिए, हो गया। यहाँ पर देखिए अलग अलग चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, तो 6 में से 3 घटाइए, कितना बचेगा 3 बचेगा और इसका चिन्ह ले लीजिए, बड़ा का चिन्ह। देखिए 6 और 3 तो ये है बड़ा, इसका चिन्ह ले लीजिए, तो ये हो गया आपका -3। अब इसे मिटाते हैं और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे देखिए -9 और प्लस का 10, -10 प्लस का 9, -8 प्लस का 10, -10 प्लस का 8, +10 माइनस का 8, 1 2 3 4 5। देखिएगा ध्यान से, ये दोनों का चिन्ह देखिए तो अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। हाँ अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, तो एक घट जाएंगे। 10 में से 9 घटा दीजिएगा ये और बड़ा का चिन्ह ले लीजिएगा। ये चिन्ह ले लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि चिन्ह लेते हैं तो गलत कम होने की चांस रहती है। अब 10 में से यहाँ पर देखिए ये दोनों चिन्ह क्या है, अलग अलग है। 10 का माइनस 9 का प्लस है, अलग अलग है तो घटा दीजिए। 10 में से 9 घटाइए 1 और इसका चिन्ह ले लीजिए बड़ा का, या जिसमें से घटाइएगा उसी का चिन्ह ले लीजिएगा। हमेशा तो बड़ा में से घटाइएगा, बड़ा का चिन्ह लेना है, तो 10 का चिन्ह ले लीजिए माइनस। यहाँ पर देखिए ये दोनों का चिन्ह अलग अलग है। 10 का चिन्ह प्लस और 8 का चिन्ह क्या है आपका माइनस है। ठीक है, देखिए इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोग को एकदम समझाने के लिए, बस आप लोग का कीजिए लाइक, बस हम यही मांग रहे हैं, और आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए अब 10 में से 8 घटाइए, कितना बचेगा आपका 2 बचेगा, और यहाँ पे प्लस का चिन्ह ले लीजिए, बड़ा का चिन्ह हो जाएगा आपका प्लस। यहाँ पर देखिए अलग अलग चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, घटा देंगे। 10 में से 8 गया, कितना बचेगा 2, और यहाँ भी आप बड़ा का चिन्ह ले लीजिए माइनस। यहाँ पर भी अलग अलग चिन्ह है, देखिए 10 का है प्लस और 8 का है माइनस, घट जाएगा
और 10 में से 8 गया, बचा 2 और यहाँ पर आपका हो जाएगा प्लस। तो इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चन का हल कर सकते हैं आराम से। अब यहाँ पे तो 2 टर्म है, अब बहुत सारे टर्म मिल जाते हैं, तो उसे कैसे आप बनाइएगा उस पे आते हैं। अब इसे मिटा देते हैं बस। अब यहाँ पे ध्यान रखना है एक समान चिन्ह जुड़ जाते हैं। फिर से एक और एग्जाम्पल, जैसे -1 -2 -3 -4 +2 +3 +2 +3 इस तरह से रहेंगे तो क्या करेंगे आप जोड़ दीजिएगा। देखिए एक जैसा चिन्ह रहेगा तो जोड़ दीजिएगा। 4 3 7 और 2 9 1 कितना हो जाएंगे आपके, तो ये हो जाएंगे आपके 10 का माइनस हो जाएगा। यहाँ पर भी आपकी एक जैसा चिन्ह है, 3 2 5 5 3 8 8 2 10 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा आपका प्लस में। ठीक है, तो इस तरह से आप बनाइएगा। अब आगे हम बढ़ते हैं। एक अब यहाँ 2 है, जैसे यहाँ पे बहुत सारे दिए हैं, यहाँ पर भी दे रहे हैं, वैसे करने के लिए देखिए इसे मिटाते हैं पहले। बस यदि आप लोग को समझ में भी नहीं आए, यदि आप लोग को किसी को समझ में नहीं आए, बस आप लोग कमेंट कीजिएगा कि भैया और थोड़ा बेसिक से बताइए, हम और बेसिक से और अलग तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन हाँ, आपको बस कमेंट करना है कि हाँ हमको यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए चलिए आते हैं, जैसे देखिए -1 + 2 -1 + 2 -1 + 2 ऐसे अगर मिल जाए तो क्या करना है। जैसे -2 + 3 -2 + 3 -1 + 2 ऐसे बहुत सारे मिल जाए तब क्या कीजिएगा, तब यहाँ पे क्या करना है। बहुत बच्चे बहुत मतलब फास्ट बना लेते हैं, लेकिन हम जैसा कर रहे हैं आपको वैसा करना है, वैसे आप बनाइएगा। देखिए हम क्या कहते हैं कि इसमें एक जैसा चिन्ह है ना, पहले उसे एक साथ कर लीजिए, एक जगह पे कर लीजिए, एक साथ कर लीजिए। तो देखिए तो यहाँ पे माइनस कितने हैं, 1 2 3। आप माइनस को पहले कर लीजिए या प्लस को कर लीजिए। तो हम यहाँ माइनस को पहले वाला कर लेते हैं। तो माइनस आपका 1 और यहाँ भी -1 और यहाँ भी -1। प्लस में कितने हैं, तो 1 2 3। तो ए भी अब प्लस में है, ए भी प्लस में और ए भी प्लस में। अभी देखिए तो इन तीनों का एक जैसा चिन्ह है और इन तीनों का भी एक जैसा चिन्ह है, और एक जैसा चिन्ह क्या होते हैं, जुड़ते। तो 1 2 3 और ये हो जाएंगे 3 और जुड़कर इसी चिन्ह में रह जाएंगे माइनस का। अभी बताए कि ये जोड़कर इसी चिन्ह में रह जाएगा। ये देखिए 2 4 6 एक जैसा चिन्ह जुड़ जाएंगे और जुड़कर उसी चिन्ह में रह जाएगा प्लस में 6। अब देखिए तो 2 अंक आ गया, तो ये अलग अलग चिन्ह है। अलग अलग चिन्ह क्या होते हैं, घट जाते हैं। तो 6 में से 3 गया, कितना बचेगा 3, और बड़ा का चिन्ह ले लीजिए, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। समझ पाए आप लोग। देखिए इसका समझाते हैं। यहाँ पर भी आप एक जैसे चिन्ह को एक साथ कर लीजिए। जैसे हम यहाँ पर कर लेते हैं -2, यहाँ पर एक माइनस 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 माइनस, 1 2 3 4 2 -1 और -3। अब यहाँ पर हम प्लस वाला कितने हैं उसे देख लेते हैं। तो 1 प्लस यहाँ प्लस 3 को प्लस में, तो आप उतार लीजिए प्लस का 3 और प्लस का 2। अब इन सभी का देखिए माइनस एक साथ जुड़ जाएंगे और ये प्लस एक साथ जुड़ जाएंगे। तो 3 1 4 हो जाएगा, 4 और 2 6 और 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और जुड़कर इसी में रह जाएगा। ये देखिए 3 और 3 6 और 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और ये दोनों जुड़ के ऐसे हो जाएंगे प्लस में। अब ध्यान से देखिए तो ये दोनों अलग अलग चिन्ह है कि नहीं है। अब अलग अलग चिन्ह क्या होते हैं, घटते हैं। 8 में से 8 घटाइए, कितना बचेगा, तो आपका बचेगा 0। अब यहाँ पे चिन्ह लेना देना नहीं है, आप कुछ भी ले लीजिए, यहाँ पे 0 का चिन्ह हम लोग नहीं लेते। ठीक है, तो अब ऐसे क्वेश्चन अगर बड़ा बड़ा रहा है माइनस प्लस, तो आप ऐसे बना सकते हैं। हम आपको होमवर्क दे रहे हैं। फिर इस यहाँ पर अभी बहुत सारे बाकी है। अभी हम 0 से घटाव करेंगे, 2 में से 2 घटाएंगे, बहुत सारे। अभी ये जो पूर्णांकों का जोड़ और घटाव है, कम से कम 2-3 लेक्चर चलेगा। पूर्णांकों का जोड़ और घटाव 2 लेक्चर तो अभी चलेगा। हम यहाँ पर होमवर्क देते हैं आप लोगों को पहले बहुत सारे, वो आपको बनाना है। अब बोलिएगा कि होमवर्क क्यों दे रहे हैं भाई, तो होमवर्क ही जो है ना
आपको क्या करता है, बेस्ट बनाता है, आपको क्लियर करवाता है, ठीक है ना। तो होमवर्क हम दे रहे हैं अभी। होमवर्क क्या है, जैसे ये है आपका, इसको बना के लाए पहला। दूसरा, ये है आपके होमवर्क सभी। ये हैं, इसके बाद ये है आपका। अब थोड़ा सा बड़ा दे देते हैं, छठा या सातवां आठवां। नौ, ये है आपके होमवर्क। देख लेते हैं टाइम कितना हो गया है थोड़ा सा। तो टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया है, तो आज का लेक्चर यहीं तक रहेगा। हाँ, यदि आप लोग समझ पाए, कुछ भी समझ पाए, तो क्या कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि वो भी अपने मैथ को बेटर कर पाए। प्यारे बच्चों, हम एक बात सिखाना चाहते हैं कि बिहार में सबसे ज्यादा मैथ की मांग होती है, तो मैथ जितने अच्छे होते हैं किसी बच्चे के ना, बाकी सब सब्जेक्ट भी अच्छे हो जाते हैं। ऐसा क्या होता है, हम बताते हैं। देखिए, जब मैथ बनाना स्टार्ट करते हैं ना, जब मैथ बनाना स्टार्ट करते हैं तो होता क्या है कि जब किसी बच्चे से एक क्वेश्चन बनते हैं और दूसरे क्वेश्चन बनते हैं, तीसरा क्वेश्चन जब नहीं बनते हैं तो वो चौथा क्वेश्चन को बनाने की कोशिश नहीं करते हैं। मान लेते हैं बनाते हैं 2 बार और नहीं बनता है तो छोड़ छाड़ देते हैं, और उनको अगला सब्जेक्ट पढ़ने में भी मन नहीं लगता है, ठीक है। ऐसा हमारे साथ और आपके साथ, मतलब सभी के साथ ऐसा होता है। इसलिए यदि आप सब सब्जेक्ट सही करना चाहते हैं तो आपको मैथ सबसे अच्छा करने पड़ेगा। और मैथ अच्छा करने का मतलब किताब खत्म नहीं, आपको बेसिक जो है ना, बस बेसिक आपको जब स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो आपका सब कुछ सही हो जाएगा। हम इतना बता रहे हैं कि जैसे 9th 10th क्लास में जो बच्चे पढ़ते हैं, ये सब जो है ना, ये सब नहीं आता है, बताइए, ये सब नहीं आता है। और जिन बच्चों के जब ये सब नहीं आएगा, एक्स का वैल्यू नहीं निकाल पाइएगा, वो नहीं निकाल पाएंगे, और बताइए उस समीकरण को कैसे हल कर पाएंगे। इसलिए वो मैथ से डरते डरते बाकी वो सब सब्जेक्ट को क्या करते हैं, पढ़ना बंद कर देते हैं और वो आगे नहीं पढ़ पाते। मैं इसीलिए बोलता हूं कि बस आपको अगर अच्छा करना है सब सब्जेक्ट में, तो बेसिक मैथ बहुत अच्छी तरह से पकड़ होनी चाहिए। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।